हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अभी एक अपडेट जारी किया है, जिसमें सीईओ जो मनमानी करते थे दाखिल खारिज और म्यूटेशन में, तो उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। अभी जो भी अधिकारी पकड़े जाएंगे उनको सख्ती से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं इस ताज़ा अपडेट में कि क्या क्या अपडेट दिए। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं, हमारे पास एक प्रभात खबर का पेपर कट उपलब्ध है, जिसमें दिलीप जायसवाल ने जो भी अपडेट दिया है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शक्ति भूमि सर्वे के बीच डॉक्टर दिलीप जायसवाल की बड़ी चेतावनी। रैयत भटकते रहते हैं और सीईओ का ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि जो भी रैयत है वो दाखिल खारिज के लिए सीईओ का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सीईओ इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे सीईओ को अब सस्पेंड किया जाएगा। और देखते हैं इसके जो विस्तार रूप है क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिना पर्याप्त कारण आवेदन अस्वीकृत करने वाले अंचलाधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। यानी कि जो भी रैयत अपने दाखिल खारिज को यहाँ पर देते हैं और उनको ये ध्यान नहीं देते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे में उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, राज्य में भूमि अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कई बार DCLRD ADM या DM के स्तर पर सुनवाई में पता चलता है कि आपका निर्णय गलत था, तब तक नुकसान हो चुका होता है। कई मामलों में वरीय पदाधिकारियों का आदेश लेकर रैयत भटकते रहते हैं, सीईओ ध्यान नहीं देते हैं, लोग सालों का दौड़ते रहते हैं। यह आपराधिक कृत्य है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बुधवार को दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन संस्थान में अंचल अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते रहे थे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कई प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करा रही है। इसमें से कई सेवाओं में अस्वीकृत कर दर काफ़ी अधिक है। कई बार अस्वीकृत का यह निर्णय जल्दबाजी में या निहित स्वार्थ व्यवस्था लिया जाता है। इसमें निर्दोष लोगों को साथ अन्याय होता है, अतः नहीं होना चाहिए। इस बैठक में राज्य के 168 अंचल अधिकारी शामिल हुए। बाढ़ के कारण बेगूसराय और भागलपुर में अंचल अधिकारी शामिल नहीं हो रह सके। बैठक में ऑनलाइन सेवाओं में जोड़ी गई नई विशेषताओं को बारे में सीईओ को जानकारी देते हुए सेवाओं में और सुधार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में म्यूटेशन प्लस के अलावा परिमार्जन प्लस की प्रगति की समीक्षा की गई। परिमार्जन प्लस में डिजिटाइजेशन जमाबंदी और छूटी हुई जमाबंदी की अलग अलग समीक्षा में दोनों को प्रगति असंतोष पाई गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंडारक दाखिल खारिज अस्वीकृत में दूसरे नंबर पर, यानी कि दाखिल खारिज मामलों में समीक्षा में सर्वाधिक 4793 अस्वीकृत मामले सीतामढ़ी में सुप्पी अंचल में पाए गए। 44% अस्वीकृत के साथ पटना का पंडारक दूसरे, जबकि 39.9 अस्वीकृत के साथ बेगूसराय सामहो आखा कुरहा तीसरे स्थान पर था। निर्धारित समय के बाद लंबित आवेदनों की संख्या सर्वाधिक 7,018 रोहतास के सदर अंचल में पाई गई। 7,647 आंदोलन के साथ सदर अंचल दूसरे पर और 6,428 लंबित आवेदनों के साथ सप्तक अंचल तीसरे स्थान पर है। यानी कि जो भी अंचल में जितना सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पर सभी का बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कितना % कहाँ पर है। और इसके बाद नीचे दिया गया है कि अक्टूबर तक म्यूटेशन 2/3 मामले हल करें। यानी कि सभी सीईओ को मतलब यहाँ पर चेतावनी दिया गया है कि अक्टूबर तक जो भी पेंडिंग है, जो भी मतलब दाखिल खारिज पेंडिंग है, दाखिल खारिज म्यूटेशन को ही बोला जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर समय दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दिवस कुमार ने सीईओ को अक्टूबर तक अपने प्रदर्शन में सुधार करने की चेतावनी दी। उन्होंने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए आवेदनों में से 50% आवेदनों का निष्पादन अक्टूबर तक हर हाल में कर लेने का निर्देश दिया। म्यूटेशन में लंबित 6 लाख मामलों को घटाकर 2 लाख लाने का लक्ष्य दिया गया। दाखिल खारिज के मामले अस्वीकृत होने की रैंडम जांच का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया। और भी कुछ इसमें अपडेट दिया गया था, जिसमें अब हम लोगों ने इन पर चर्चा किया। तो जानेंगे फिर से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।